नमस्कार। तो आज औपचारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, मगर अगर आज के दिन पर आप गौर करें तो आज औपचारिक तौर पर सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन की समाप्ति हो गई है। वो सोनिया गांधी जो 2004 से लेकर 2014 तक देश की सबसे ताकतवर महिला थी। जी हां, कहने को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, मगर आप भी जानते हैं कि कुर्सी के पीछे की ताकत सही मायने में सोनिया गांधी थी। यह सोनिया गांधी ही थी जिन्होंने पूरे कुनबे को साथ रखा, यानी कि पूरे यूपीए को, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को साथ रखा। यह सोनिया गांधी थी जो अब तक अपने खराब स्वास्थ्य के कारण, अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रही। क्यों? क्योंकि उनके बेटे श्री यानी कि राहुल गांधी वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। और आज जब वो पार्टी से रूबरू हुई तो उन्होंने एक भावात्मक बात कही। इस भावात्मक संदेश में, इस भावात्मक अपील में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उन पर कितने एहसान हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। जी हां, जैसा कि सोनिया गांधी कह रही हैं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस को नहीं भूलूंगी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि सोनिया गांधी की सेहत जो है वो एक अरसे से खराब चल रही है और बावजूद इसके वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रही। इसका नुकसान भी कांग्रेस को होता रहा क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं नेतृत्वहीन थी। सोनिया गांधी नेतृत्व जरूर कर रही थी, मगर उनकी अपनी लिमिटेशंस थी स्वास्थ्य को लेकर, तबीयत को लेकर, मगर बावजूद इसके वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रही। आज का दिन था मल्लिकार्जुन खड़गे का भी, क्योंकि अब वो औपचारिक तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। उनके आलोचक ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक रबर स्टैंप अध्यक्ष साबित होंगे, क्योंकि वो 10 जनपद के खासे करीब हैं, यानी कि गांधी परिवार के खासे करीब हैं। लिहाजा ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे गांधी परिवार के लिए असहजता हो, राहुल गांधी नाराज हों, प्रियंका गांधी नाराज हों या सोनिया गांधी नाराज हों। आज जब वो पार्टी से रूबरू हुए तब उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे न्यू इंडिया में जी रहे हैं जहां पर गोडसे को नायक माना जाता है और महात्मा गांधी को देशद्रोही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दमन के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। यहाँ गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। यहाँ बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। इसी न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहेंगे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस एक बहुत ही अजीबोगरीब कश्मकश, एक जबरदस्त मंथन से गुजर रही है।
जहां एक अरसे बाद एक गैर गांधी पार्टी का अध्यक्ष बना है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि एक दलित भी हैं, जिनके पीछे 50 साल का राजनीतिक इतिहास है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिन्हें कम से कम भीड़ के लिहाज से दक्षिण भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। चाहे आप केरल को देखें, कर्नाटक को देखें, तमिलनाडु को देखें या तेलंगाना को देखें, इन तमाम राज्यों में राहुल गांधी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कर्नाटक में। इसलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की हर हरकत पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है और कई बार वो शालीनता की हदों को पार कर देते हैं। उसकी मैंने आपको ढेरों मिसाल अपने कई शोज में दी है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस इस वक्त जबरदस्त कशमकश की स्थिति में आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है। लीडरशिप की कमान कहने को बदल रही है। हालांकि मेरा अब भी मानना है कि राहुल गांधी ही पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे बने रहेंगे। गांधी परिवार के हाथ में ही पार्टी के सत्ता की चाबी होगी और राहुल गांधी पार्टी के स्पाइडरमैन बने रहेंगे। और मैं स्पाइडरमैन क्यों कहता हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा फिल्म स्पाइडरमैन का एक डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेशुमार ताकत के साथ अथाह जिम्मेदारी भी आती है। और इस वक्त राहुल गांधी के हाथ में बेशुमार ताकत तो रहेगी, मगर वो जिम्मेदारी से बचते रहेंगे। जिम्मेदारी किसके कंधों पर रहेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे। वो अध्यक्ष तो बन गए हैं, मगर इसके बाद कांग्रेस जो भी चुनाव हारेगी, जिम्मेदारी किसकी बताई जाएगी? मल्लिकार्जुन खड़गे की बताई जाएगी। उधर राहुल गांधी जो हैं वो सड़क पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए देश को जोड़ पाएंगे, साथ ही कांग्रेस जो लगातार बिखर रही है, कमजोर हो रही है, वो इकट्ठी हो पाएगी, उस कुनबे को वो समेट पाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मुकाबला कर पाएंगे। चुनौती बेतहाशा है और हमें आने वाले वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल जैसे कि मैंने बताया कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष के पद की कमान संभाल ली है और इस मौके पर सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से एक भावात्मक अपील कर डाली। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।